हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं जो हमारा कल पेपर हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी जो आंसर की है वो मैच कर ली होगी और अपने नंबर्स जो है एस्टिमेट कर लिए होंगे। सो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने नंबर्स। और आपको बुरा नहीं मानना है अगर कोई भी आपकी कमेंट और आपके नंबर देख के हंसता है, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा एक पर्सन को नीचे लेके जाता है। सो जो बच्चे आके मुझे बोल रहे हैं कि मैम बच्चे हमारे नंबर देख के हंस रहे हैं, सो प्लीज़ ऐसा मत, टेंशन मत लीजिए, आप अपने ऊपर फोकस करिए। ये 250 पोस्टें थी बच्चों, सिर्फ 250 पोस्टें थी, ठीक है। 250 बच्चों को ही मिलेगी और बच्चे 10,000 प्लस थे पेपर देने वाले, ठीक है। तो इसमें सैड होने वाली, नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है कि मेरा नंबर नहीं आएगा। ये आने वाली पोस्टें हैं, बहुत पोस्टें आ रही हैं BA-FHS की, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब उस पर फोकस कर लेना। अब उसके लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दो। मैंने जैसे कि सब लोगों को बोला था कि पैटर्न जो है BA-FHS चेंज करने वाला है, आप सब लोगों को पता है, जो मेरे से बैच ज्वाइन किया हुआ था उनको तो पता ही था। सो BA-FHS का पैटर्न जो है अब नॉर्सेट की लेवल पे जा रहा है। सो अब वैसी प्रेपरेशन करो, बेसिक क्वेश्चंस थे, सब था। सो देखो, और कोई भी जुड़ना चाहता है मेरे साथ, तैयारी करना चाहता है आने वाले BA-FHS की पेपर की, सो जो नंबर है, कॉल डिटेल्स है, वो उस पर आप मैसेज करके मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कल जो है बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो फटाफट से मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच, ठीक है, जिसमें आपको फुल सिलेबस करवा रही हूँ मैं। सो चलते अपने क्वेश्चंस पे। पहला ही हमारा 51 क्वेश्चन था। 90 नंबर का जो नर्सिंग एग्जाम है वो ही काउंट होगा, पंजाबी का पेपर नहीं काउंट होने वाला है। वो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिस वो एलिजिबल हो जाएगा उसी का ही नर्सिंग का एग्जाम होगा। प्लस 10 मार्क्स जा रहे हैं एक्सपीरियंस वालों को, ठीक है। जो भी बंदे का एक्सपीरियंस होगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस एक नंबर में काउंट होगा। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रोल ऑफ वुंड हीलिंग। तो आपको पता है वुंड हीलिंग कौन कराता है, हमारा विटामिन सी जो है वो वुंड हीलिंग कराता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे विटामिन ए लिख के आए हैं, विटामिन ए इसका आंसर नहीं है, मैंने अपनी क्लासेस में भी बताया और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। विटामिन सी कैसे, और यहाँ पे आ जाता है अगर आयन, तो जो आयन्स होते हैं वो होते हैं कैल्शियम आयन्स, ठीक है। जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके वुंड हीलिंग कराने में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस्पेक्ट हैंड वॉशिंग का। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू अ ह्यूमन बॉडी। तो उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। जब भी आप किसी वीक पैथोजन की ह्यूमन बॉडी में इंट्रोडक्शन करते हो उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। नेक्स्ट वैक्सीन का क्वेश्चन था, तो वैक्सीन आपको पता ही है कि क्या होती है, दैट इज अ मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट है फैट विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होता है, दैट इज विटामिन सी। ADE के जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है, ADE के जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसका एक मिमिक है बहुत ही अच्छा। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है सारे के सारे एक्सेप्ट एक विटामिन। सो जो विटामिन है ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बाकी सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इसको हम कहते हैं रिकेट। बहुत ज़्यादा बच्चे बेरी लिख के आए, आई डोंट नो क्यों लिख के आए हैं, रिकेट है। ऑस्टोमेलेशिया जो है वो एडल्ट्स में देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें चाइल्ड का पूछा था तो यहाँ पे आएगा रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अक्यूमुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट, तो ये तो बहुत ईजी है, प्लूराइटिस आपको जॉन्डिस वाले पेशेंट में भी देखने को मिलता है। जो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। नेक्स्ट है जो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड से एलिजिबल कपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए बोल सकते हो, तो वो होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। उससे आप उसको ड्रॉ फॉल्ट्स भी दिखा सकते हो, सब दिखा सकते हो कि क्या चीज़ें कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आपको कोई साइकेट्रिक नहीं आई है, सब कुछ इक्वल कर दिया BA-FHS ने, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट ज़्यादा हुआ है, सब कुछ इक्वल। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन सॉल्यूशन प्रीमोडिकली टू स्कूल, ये क्यों दी जाती है, इसमें आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब एक चीज़ के रिस्क फैक्टर को कम करना, वो आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। बहुत सारे बच्चे प्रीमोडियल लगाए हैं, प्रीमोडियल नहीं है, प्रीमोडियल में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, रिस्क को प्रिवेंट किया जाता है प्राइमरी में, ठीक है। ऑल टेस्ट आते हैं सेकेंडरी में और टर्शरी में तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज किए जाता है। नेक्स्ट है कि एयरबॉर्न जो है आपको ट्यूबरक्लोसिक पेशेंट से कब लेनी चाहिए प्रिकॉशंस। तो देखो मैंने ये अपने बच्चों को बताया था कि जो भी
होते हैं जब उनका स्पूटम में ट्यूबरक्ली प्रेजेंट नहीं होता, तब ये। काफ़ी बच्चे ट्यूबरक्ली इंटरेस्ट नेगेटिव लिख के हैं, नो, जब आपको ट्यूबरक्ली बैसिलाई प्रेजेंट नहीं दिखता स्पूटम में, तब उससे आप प्रिकॉशंस लेना बंद कर देते हो। देन ओरल रिहाइड्रेशन में कैल्शियम लैक्टेट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। मेट्रोमिडाजोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, और मैंने करा रखा है एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मेट्रोमिडाजोल जो है वो दी जाती है। फर्स्ट एंड सबसे पहले पेशेंट को एब्डोमेन में पेन होता है, उसके बाद डायरिया स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे डायरिया लिख के आए हुए हैं। सबसे पहले एब्डोमेन पेन आनी थी, इंटरसेप्शन में डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन हो जाती है, उसके बाद डायरिया आना था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सीलिएक डिसीज में व्हीट जो है ग्लूटेन नहीं देते। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जीडियासिस, सो बहुत सारे बच्चे इसमें जो है गलत करके आए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें मेबेंडाजोल लिख के आए हैं, तो मेट्रोमिडाजोल दी जाती है, अभी पढ़ के आए हम ऊपर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ये दी जाती है। ऑल बैरियर्स, तो आपको पता ही है माला डी जो है वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा है कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन कॉज बाय दे, कैरियर्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, कभी किसी से मिलने जाएंगे, हैंड शेक करेंगे, कुछ भी करेंगे, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट है द चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसीज बेस्ट मॉनिटर, तो किससे बेस्ट मॉनिटर्स कर सकते हो? यहाँ पे आपसे चाइल्ड का पूछा था, बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि ब्लड गैस आएगा अडल्ट में, चाइल्ड में पल्स ऑक्सीमेट्री ही होता है, मैंने अपने बच्चों को बता रखा है। सो इनसफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड गैस भी हो सकता है, पर बच्चों में इनसफिशिएंसी ज़्यादातर पल्स ऑक्सीमेट्री से, क्योंकि इनसफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, वो सब आपको कहाँ से पता चलेगा? आप जब उसका पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे। बार बार उसका ब्लड गैस नहीं लोगे, चाइल्ड का बार बार ब्लड गैस नहीं ले सकते आप, 8-8 घंटे बाद लेते हैं, वैसे इसमें नहीं ले सकते। नेक्स्ट है कौन सा रिस्ट्रेन दोगे? तो मम्मी रिस्ट्रेन, ठीक है। टॉडलर्स, अब बहुत सारे बच्चे मैम मम्मी रिस्ट्रेन क्या होता है? देखो टॉडलर्स बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, मैं बताती हूँ सबको। अगर आप उनको क्लोविज लगा दोगे, एल्बो रिस्ट्रेन, जैकेट रिस्ट्रेन, तो वो तब भी हटा देंगे। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डल रही है, इधर उधर हो गया, उसकी लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं, अंदर प्रिक हो सकता है। तो मम्मी जो होती है वो प्रॉपरली, आप लोग 3 लोग ऐसे मम्मी रिस्ट्रेन होता है, बच्चे को प्रॉपरली पकड़ा जाता है, उसके बाद उसमें जो है एनजी ट्यूब इंसर्ट की जाती है। अगर आप ये करके बैठे हो कि अभी हमारा पेपर बहुत इजी आया, देखो पेपर इजी था, बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप उठा के उनको बोल दोगे कि भाई गलत है। नेक्स्ट था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। फैमिली मेथड रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ द अबव आना था, ठीक है, काफ़ी बच्चे ये कराए हैं, बट ये सब चीज़ों से ही आप फैमिली प्लानिंग जो है वो पेशेंट को रेफर करते हो। उसके बाद ये मैंने करा रखा है बच्चों को, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज असेसमेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी की प्रोटेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल स्पेस कैसे दे सकते हो आप पेशेंट को, प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर एंड उसको सारी चीज़ों के बारे में बताओगे, तभी उसको आप एक पर्सनल स्पेस दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइड सब्जेक्टिव डाटा, तो क्लाइंट जब बोलता है कि शी फील्स एंग्जियस एंड टेंशन। उसके बाद है कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रिस्पॉन्सिबल है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। मायोकार्डियल जो मसल है उसको अगर कहीं भी कॉरोनरी आर्टरी में जो प्रोवाइड कर रही है ब्लड मायोकार्डियल मसल्स को थ्रोम्बोस होगा, तो वहाँ पे उसको वो प्रॉब्लम देगा। जो हमारा राइट ऑप्शन था दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ऑब्वियसली रिड्यूस करना होता है आपको हार्ट का प्री लोड एंड आफ्टर लोड, बिकॉज काफ़ी बच्चे इंक्रीज कराए हैं तो पहले ही हार्ट फेल हो चुका है, उसको इंक्रीज कर दोगे। इन कंपनसेशन मैकेनिज्म की वजह से ही हार्ट फेलियर होता है। अब जिनको पता है कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होता है, उनको पता होगा कि कंपनसेट कर रहा होता है हार्ट। इसमें सेकेंड आएगा सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम एपनिया। मिड वे थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बैक एक हो रही है तो क्या, देखो काफ़ी बच्चे ऐसे कह रहे थे मैम शायद वो इतनी देर से लेटा पड़ा है तो बैक एक, सिवियर नहीं लगना था फिर, ठीक है, सिवियर नहीं लगना था, तो आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे ट्रांसफ्यूजन एंड वाइटल साइंस उसके चेक करोगे। नेक्स्ट है कि 3 P's ऑफ पेन मैनेजमेंट क्या होती है। 3 P's क्या होते हैं, सब बच्चे कंफ्यूज थे, फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर, फार्माकोलॉजिकल केयर। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो है वो सेम है, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, तो जिन्होंने डी को टिक किया है बिल्कुल ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि डिसीज़ और इलनेस क्रिएट करते हैं,
देन पीपी हम क्यों देते हैं पेशेंट को, ताकि प्रोटेक्ट कर पाए हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट को फ्रॉम द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के लिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रखा है मैंने। HIV वालों में कैपोसिस सार्कोमा जो है सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड रेयर होता है ये कैंसर HIV के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बटरफ्लाई रैश किस पे देखने को मिलता है आपको, फेस पे। अस्थमा, ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को, काफ़ी लोग ए ऑप्शन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो देखो, जब भी आप रोते हो या फिर इमोशनल होते हो तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ट्रिगर होता है। जब भी आप किससे नर्वस होते हो या फिर रोते हो, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो अब ये ट्रिगर होता है, उससे आपको इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए पेशेंट को कहा जाता है स्ट्रेस एंड बाकी सब चीज़ें कम लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ICP 0 से 115 mm ऑफ Hg। पेशेंट है एंजाइना पेक्टोरिस का, एक्सप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करता है तब होता है और लॉन्गर होता है जब वो लेस स्ट्रेस लेता है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल रखे थे BFHS ने, ठीक है। बस ये था कि जिनका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है उनको सब कुछ आना है, ठीक है। सो मैं पहले ये क्वेश्चंस अपने बच्चों को सारे जिनको मैंने PDFs दिए हैं सबको ये क्वेश्चंस मिले हुए हैं। अगर आपको मिले हैं तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम ऐसा है, और अपने नंबर ज़रूर कमेंट करना ताकि बाकी बच्चों को भी वैल्यूएशन हो जाए, ठीक है। और जो बच्चे दूसरों पे हंस रहे हैं, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, अभी DV भी होना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि DV में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके अच्छे खासे मार्क्स भी रह जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे दूसरों को मोटिवेट मत करो ताकि बाकी बच्चे हार के बैठ जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर्स। तो फेरेटिन अभी अभी कराया था मैंने अपनी क्लासेस में। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसके लिए होता है, क्या होता है जब आप टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स देख रहे हो, वेरी गुड, सोडियम वेलपोरेट। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेन लाइक इंसुलिन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेट डोज जाती है उसमें, ठीक है। सो उसके बाद है ग्वाइटर, कॉमनली क्यों होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से। उसके बाद एनीमा, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, 7.5 से 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हो रेक्टम में एक अडल्ट के, ठीक है। फॉलिंग एंटीडोट, वेरी गुड, प्रोटामिन सल्फेट, एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी मैंने सारे ही एंटीडोट्स की। इफ़ अनट्रीटेड छोड़ दो आप क्लैमेंडिया तो क्या कर सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है। नो क्योर, एक्जाइमा का कोई क्योर नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं ताकि उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएँ और एस कर पाएँ। सो देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी, देखो ये एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नियर बाय को ही टिक करना था, चाहे 19 गॉस का नहीं होता बट नियर बाय को ही आपने टिक करना था। उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास क्वेश्चन कि इन विच कलर डस्टबिन। तो देखो इसमें वाइट एंड ब्लू में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। सो देखो अभी इसमें एक इंजेक्शन लिखा हुआ है मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, इसकी जो वाइल है वो वाइट में ही जाती है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप फाइल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, पर आपको साथ में उसके कोई रेफरेंस बुक जो कि बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है वो देनी पड़ेगी ताकि आपकी ऑब्जेक्शन जो है वो मानी जाए और सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले। तो सर्कुलेटरी नर्व्स क्या परफॉर्म करती है रोल, वेरीफाइंग करती है कंसेंट, मैंने बताया था, सर्कुलेट इधर उधर घूम रही है तो वेरीफाई करेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज। सो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का क्या चेक करते हैं बच्चे, ऑल ऑफ द अबव लगाए हैं, नो, कलर अमाउंट एंड टाइप ही चेक करनी है आपको नेजोगैस्ट्रिक की। नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है पर रिदम नॉर्मल है और डेप्थ जो है उसकी देखने को मिल रही है, सो वो होता है आपका एपनिया, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, तो आपको आर्टरीज के ऊपर जब स्टेथोस्कोप रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डकॉफ्स साइन, बहुत मैंने इजीली आपको याद कराया था कि याद रखना, आर आ रहा है आर्टरी में 2 बार तो इसमें 1 बार आएगा और ऑफ लगेगा साथ में। अगर फीमोरल वीनस कैथेटर डाला है तो आपको फ्रीक्वेंट फ्लशिंग ऑफ कैथेटर करना होता है, ठीक है। सेकंड है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन कॉमनली। स्लेलन चार्ट्स आप विजुअल इक्विटी चेक करने के लिए करते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द इंट्राऑपरेटिव फेज बिगन विद द पेशेंट अराइव्स इन ऑपरेशन थिएटर। सो ये इसका इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लोगों ने इंसीजन पे टिक लगाया, नो, ऑप्शन सी, जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आ गया तभी इंट्राऑपरेटिव स्टार्ट हो जाता है, जब उसके IV लगता है, उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं ऑपरेशन के लिए तभी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें इंसीजन तो बहुत बाद में लगता है, सबसे पहले उसके IV लगते हैं, उसको डोज दी जाती है, इंसीजन से पहले उसको क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन आईवी इज इनफिल्ट्रेटेड, तो आपको डिसकंटिन्यू करना होता है इन्फ्यूजन को। कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रो ऑक्साइड करवा रखा है मैंने, फ्रेंच ब्लू होता है इसका जो कलर कोड होता है। रिमेटिक फीवर वाले पेशेंट को हिस्ट्री क्या रही होगी, सेम क्वेश्चन एज इट इज जो करवा रखे मैंने, रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल थोरॉट इन्फेक्शन। हाइपरटेंशन है, प्रायोरिटी क्या रहेगी, ऑब्वियसली उसकी हेल्थ मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी में रहेगा। 9 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, तो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था पैंट बिलो करनी है, काफी लोग बियर डाउन कराए हैं ईच कॉन्ट्रैक्शन से, नो ए पार्ट आएगा इसका, ठीक है। 9 सेंटीमीटर है क्योंकि वो खुद से पुश करना चाहती है, लिखा है क्वेश्चन में वांट्स टू पुश, ठीक है, तो आप उसकी इस चीज में हेल्प करोगे क्योंकि वो खुद तो झुक के कर नहीं सकती, ठीक है। 114 क्वेश्चन है, एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है, क्लाइंट आस्क करती है नर्स को कि मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी के बाद सीज कैसे हो जाती है, क्योंकि ओवरीज रिड्यूस कर देती है। ऑब्वियसली अब ओवरीज को कोई ओवम नहीं बनाना क्योंकि अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो क्या करती है वो सीजेशन कर देती है, ओवरीज की रिडक्शन हो जाती है ओवरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लाइंट ने मिस किए हैं 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड, कंप्लेन कर रही है वजाइनल ब्लीडिंग की, वन साइड लोअर पेन है, तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी इसका आएगा क्योंकि लोअर पेन थी, यहाँ पे नहीं लिखी होती तो ब्रशियो प्लेसेंटा में जा सकते थे, पर लोअर क्वाड्रेंट पेन है। एमनियोटिक फ्लूइड में हम कैसे देखते हैं, क्लियर ऑलमोस्ट लिखवा रखा है एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ही कि कैसा वो होता है। नेजल ड्रेनेज में जो आंसर है दैट इज ग्लूकोज चेक करते हो, कराया था ना कि जब भी आपको ग्लूकोज जो है देखने को मिलेगा तो CSF होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक मैग्नीशियम सल्फेट से आप प्री एक्लेम्पशिया मदर से कैसे लगा सकते हो कि वो इफेक्ट कर रही है, उसकी यूरिन की आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, अभी क्वेश्चन कराया है। प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, फ्रीक्वेंट नॉजिया एंड वॉमिटिंग आ रही है, तो आप उसको बोलोगे कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ले, इससे तेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, सो आपको पता है डैमेज टू द रिंजल नर्व, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ECT, अभी साइकेट्रिक कराई थी उसमें बोला था कि ये कन्फ्यूजनल स्टेट होती है और जैसे ही उसको आप अंदर लेके आते हो सबसे पहले ओरिएंट कराना पड़ता है आपको टाइम प्लेस एंड पर्सन से। बॉडी रेगुलेटिंग टेम्परेचर कौन सा है, हाइपोथैलेमस जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज करते हो आप जो अपने घरों में फर्नीचर है उसको साफ करने के लिए, सो काफी बच्चे ओनली सेवलॉन लगा के आए हैं, नो, ग्लूटाल्डिहाइड एंड सेवलॉन दोनों यूज करते हो। आई अगर किसी की क्लियर कर रहे हो, अभी कराया क्वेश्चन, बोथ A एंड B, हैंड वॉश करोगी, उसके बाद इनर टू आउटर, लेस से मोर की ओर जाते हैं। IM इंजेक्शन कर रहे हो 4 मंथ्स के बच्चे को, तो जो होता है साइट उसको बोलते हैं वास्टर लेटरालिस। ये मैंने कैसे याद कराया था कि ग्लूट्स, आपने देखा होगा आजकल लड़कियों को बहुत शौक है ग्लूट्स बढ़ाने का, तो एडल्ट्स में ग्लूटल होता है पर जो बच्चे होते हैं उनमें हमेशा लेटरालिस होता है। सो अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया एंड अनकॉन्शियस, मैंने ये क्वेश्चन कराया था अपने यूट्यूब चैनल पे भी और काफ़ी बच्चों ने जो है वो बोला था कि मैम ऐसा नहीं हो सकता अनकॉन्शियस, देख लो एनक्लेक्स में लिखा हुआ है, पेशेंट आपको बहुत रेस्टलेस देखने को मिलेगा चाहे वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। अगर आप मैनिटॉल लगा रहे हो, क्वेश्चन करा रखा है, यूरिनरी आउटपुट आपको देखनी पड़ेगी सेफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो इसमें था कि अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, असेसमेंट, ठीक है। बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी क्राइसिस काउंसलिंग में, तो एक्टिव एंड फोकस ऑन द करंट सिचुएशन, उसकी अभी की सिचुएशन जो है आपको संभालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्ज़ीमियर्स डिसीज। ओवरडोज ऑफ द नैलेक्सोन किसको देते हो आप, अपोइड वाले पेशेंट को, ठीक है। अगर कोई पेशेंट वॉमिट कर रहा है, अब्डोमिनल और ब्लड विजन है और उसका लिथियम लेवल इतना है, खुद ही बता दिया एग्जामिनर ने, तो ये टॉक्सिसिटी बता रहा है पेशेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर, वह जब किसी को केमिकल बर्न हुआ है तो सीधा जाओ और उसे फ्लश आउट कर दो फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए, केमिकल बर्न्स में होता है। ओवरडोज हो गई है, ऑर्डर डोज है 40 mg और अवेलेबल है आपके पास, मैंने बताया था जो आपको लगानी है ऊपर रखो और जो आपके पास अवेलेबल है हैंड में है फार्मेसी से आई है उसको नीचे रखो, ml को यहाँ पे लगा दो, तो ये कट गया था आपका और ये आपके पास आ गया था 10 ml, सो 10 ml जो इसका आंसर है वो बिल्कुल राइट है। व्हाट इज अ टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच्ड म्यूजिकल, म्यूजिकल साउंड कौन सी होती है, व्हीजिंग साउंड। डेथ ब्रेन हो गया तो आपको और चीज़ें दिखने को मिलेगी, कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपल किस में देखने को मिलते हैं, पॉइड टॉक्सिसिटी में, डेथ
ब्रेन डेथ में नहीं। एट्रोपिन सल्फेट किस में कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, मैंने करवा रखा है थ्योरी बैच में, क्लाइंट विद ग्लूकोमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि बर्न वाली इंजरी में पेशेंट का फ्लूइड कैसे शिफ्ट होता है, क्योंकि परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल देखते हो ना आप, सीपीआर टाइम पेशेंट का कैपिलरी रीफिल टाइम जो है वो सीआरटी कैपिलरी रीफिल टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैपिलरी रीफिल जो वॉल्स होती है उसकी परमेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। सो इसका सी ऑप्शन था। एक हस्बैंड है, घर आता है, बैड डे होता है, ऐसा ही सेम ऑप्शन देके कि वो अपनी वाइफ को मारता है सुनाता है जस्ट कि उसका दिन खराब गया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैन है, यूरिमिक सिंड्रोम किस में होता है, जब किसी पेशेंट का जो है बाइल इंक्रीज हो जाता है और यूरिया दैट इज अमोनिया गैस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो उस पेशेंट में फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड इंसेफ्लोपैथी में देखने को मिलते हैं। सो ये था आपका सारा का सारा जो पेपर है, ये इसके क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो आंसर की निकली है। अगर आपको ऑब्जेक्शन डालनी है तो एक अच्छी सी बुक की ऑब्जेक्शन डालना, और अभी भी टाइम है, उदास होने की जरूरत नहीं है। 250 ही पोस्टें थी, आने वाली पोस्टों के लिए आप प्रिपेयर करो अपने आप को, ठीक है। एंड इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, हमारे 3 बैच जो कल स्टार्ट होने वाले हैं, एमसीक्यू बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच और थ्योरी बैच। अब देखो आज का पेपर देख के आपको पता चल गया होगा कि जो सारा है वो थ्योरी बेसिस पे ही आ रहा है, बेसिक स्टार्ट हो गया है, पैटर्न शुरू हो गया है, पंजाबी की तैयारी करवा देंगे साथ में, जो इंपॉर्टेंट होगा सब कराएंगे आपको। सो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए फटाफट से एनरोलमेंट कर लीजिए इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है। और अपने जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनका ज़रूर वीडियो आएगा यूट्यूब पे जो क्लियर कर देगा बहुत अच्छे मार्क्स लेके। और कट ऑफ की बात रही तो कट ऑफ आपकी जाने वाली है 60 से 80 मार्क्स के बीच में, ठीक है। 60 से 80 मार्क्स के बीच में कट ऑफ जाने वाली है, चाहे आप जर्नल से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी हो, ठीक है। इन्हीं के बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। पंजाबी के मार्क्स नहीं काउंट होंगे, 90 मार्क्स नर्सिंग के प्लस 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के जाएंगे। सो बी रेडी फॉर योर रिजल्ट। कल शाम को 5 बजे के बाद या फिर 8 बजे सुबह आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। रोज़ क्वेश्चंस आएंगे अब 9 बजे, 3 बजे रोज़ क्वेश्चन आएंगे, जो नई वीडियोस आएंगी वो नए एमसीक्यूज आएंगे बीएफएचएस एग्जाम्स के लिए। सो जिसको बैच ज्वाइन करना है फटाफट से कर सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।